कुछ बन न पाया मेरे बनाए, यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में दिन रात अपने मतलब की कहकर, संसार में ही
अपने हृदय में सद्भाव भर लो। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो। ऐसा समय फिर आए न आए। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो। ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ हमें निरभिमानी बना दो। हे नाथ हमें निरभिमानी बना दो। दारिद्र्य हर लो, ग्लानि बना दो। आनंद में विज्ञानी बना दो। मैं हूँ प्रभु यह आस लगाए। आनंद में विज्ञानी बना दो। मैं हूँ प्रभु यह आस लगाए। हे नाथ अब तो कैसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए। कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो कैसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं
कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आसन की स्थिरता बनी है और स्थिर आसन करके ईश्वर को स्मरण करें। ज्ञानेश्वर जो सर्वदा ही ध्यान में, सर्वदा ही समाधि में, सर्वदा ही योग में, जो योगेश्वर जिनके पेट में हैं, उनको स्मरण करें। अब उन्हीं के पेट में रह उन्हीं की स्तुति जो सबसे पहले इनको स्मरण किए थे, जाने थे, उन कपिल मुनि को नमन करते हुए पूरे विश्व ब्रह्मांड व्यापी भगवान हिरण्यगर्भ योगेश्वर नमन करते हुए हम एक स्तुति करें। जिनको आती हो वो मेरे साथ दे, और जिनको ना आती हो वो चुपचाप श्रद्धा के साथ ईश्वर के पेट में है। ध्यानेश्वर सर्वदा ही ध्यान कर रहे हैं, उन्हीं के पेट में हम हैं, उनके अखंड ध्यान का स्मरण करते रहे। ओम आदि विदुषे कपिलाय नमः। ओम नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्म विष्णु शिवाय। ओम सत्शुद्धौ ध्रुवाय स्थितिरम्बे
ये आसन की स्थिरता बनी है। स्थिर सुखम आसन, आसन स्थिर, आसन के भीतर सुखद आसन, सुखमयता उपस्थित हो, दुखद न हो। टांग तोड़ ताड़ करके बैठे हुए हैं, उसमें कहीं पीड़ा बोध हो रही है तो वो सुखम नहीं, वो सुखदायी आसन नहीं। आसन सुखद होना चाहिए, पहली शर्त है स्थिर सुखम आसन। और दूसरा, आसन की स्थिरता तो बनी रहे, लेकिन इसकी सिद्धि के लिए, आसन सिद्धि के लिए सदा आसन स्थिर बनाए रहे, प्रयत्न शैथिल्यात् अनंत समापत्तिभ्याम, अपने प्रयत्न को भी, जो चेतना की सक्रियता होती है, चेतना में जो सक्रिय होने की प्रयत्न होती है, वो प्रयत्न भी शिथिल छोड़ो। आसन स्थिर और स्थिर आसन शिथिल। स्थिर आसन के भीतर किसी प्रकार का हिलने डुलने की प्रयत्न न हो। प्रयत्न शैथिल्यात् अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत शून्य आकाश में ईश्वर की, योगेश्वर की चेतना व्याप्त है। उस व्यापी चेतना में, अनंत आकाश व्यापी चेतना में हमारी भी चेतना व्याप्त होकर ईश्वर के अनंत चेतना के आकाश में हमारी भी चैतन्य आकाश मिलकर एक आकार है, ओतप्रोत है, घुल मिलकर एक आकार है। अब केवल वितर्क को शून्य करना है। कैसे होगा शून्य? वितर्क क्या है? वितर्क हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य, परिग्रह, असौच, असंतोष, अतप, वृथावाक्य और निरीश्वर चिंता, निष्ठुरता और कृपणता, ये सभी वितर्क के अंतर्गत है। अब ये वितर्क होते कैसे हैं? मानसिक अनुच्चारित मातृभाषा को अवलंबन करके भीतर ही भीतर होता है। किसी से बदला लेंगे, हिंसा, किसी से असत्य के आचरण करेंगे, किसी चीज को अपहरण करेंगे। इस प्रकार से यम, नियम, दया और दान, इन 12 शीलों के विपरीत आचरण का नाम वितर्क है। तो वितर्क मातृभाषा को अवलंबन करके होता है। जब ये वितर्क विहीन होगा, हमारे हृदय आकाश में, बोधाकाश में, ज्ञानमय ज्ञानात्मा के आकाश में, जब इन वितर्क का, इन वितर्कणाओं की शून्य निर्मल बोधाकाश होगी, तब उसमें, उस आत्मा के अंदर ईश्वर सदा विराजमान, महीयता। ऋषि प्रार्थना करवा रहे हैं ईमानदारी के साथ कि प्रभु तब तुम विराजमान होना हमारे आत्मा में, जब हमारी आत्मा, हमारी हृदय वितर्क से विहीन होता है। जब ये कूड़ा कचड़ा, ये दुर्गंध, ये कुत्सित आचरणों की संस्कार, अंबार, ये शून्य हो जाए, तब तुम जिसमें विराजमान होना, उसके पहले मन। ईमानदारी के साथ हमें पहले वितर्कणाओं को शून्य कर लेने दो। जब हम शून्य कर लें, वितर्क विहीन हो जाए हमारी बोधाकाश, आत्मा आकाश, तब उस आत्मा आकाश में ही तुम्हारा दर्शन हो, तब तुम उसमें अवतरित हो।
तब हमें तुम्हारी दर्शन मिले, उसके पहले नहीं प्रभु। ईमानदारी के साथ इस प्रार्थना को ऋषि ने किया है और हम सभी भक्तों से वो यही आशा रखते हैं। वितर्क विहीन हार्दे आकाश में मैं आता, वितर्क विहीन हृदय आकाश, हृदय से लेकर के मस्तक के पश्चात भाग तक, मस्तक के पश्चात भाग से हृदय तक, ये बोध जो है, ये जो आत्मा है, ये जो जानने का ज्ञान है, ये जानना ही आत्मा है। और इस जानना रूपी आत्मा के भीतर ही अखंड योगेश्वर, योग का मतलब होता है समाधि, समाधि का मतलब होता है अखंड ध्यान का प्रगाढ़ता, अखंड ध्यान। और उस ध्यान की प्रगाढ़ता का नाम समाधि है, और समाधि का दूसरा नाम योग। तो हमारे ईश्वर कैसे हैं? वो कोई लीला खेला करने वाले नहीं है, वो है योगेश्वर। वो विश्व ब्रह्मांड त्रैलोक व्यापी अनंत आकाश में व्याप्त उनकी सत्ता, ध्यान सत्ता समाहित है, शांत। इसलिए वो योगेश्वर अर्थात ध्यानेश्वर, अखंड ध्यान में जो सदा रातों दिन समाहित शांत है, उनका नाम ध्यानेश्वर है, योगेश्वर है। पर्यायवाची नाम योगेश्वर कहें, समाधीश्वर कहें या ध्यानेश्वर कहें, बात एक ही, क्योंकि ध्यान की प्रगाढ़ता ही समाधि है और समाधि का ही दूसरा नाम योग है। तो वो योग के अर्थात अखंड ध्यान के ईश्वर हैं, वो हमारे आलस्य हैं, हमने के पेट में है। अब उनके अखंड ध्यान का स्मरण वितर्क को विहीन करेंगे, तब वह आविर्भूत होंगे, तब वह अवतरित होंगे हमारी आत्मा में, निर्मल हृदय आकाश। इसलिए वितर्क विहीन करने के लिए जैसे लोहे से लोहे को काटते हैं, जहर से जहर को काटते हैं, शीशे से हीराखंड वज्र के समान उससे काटते हैं शीशे को, कांटे से ही कांटे का उद्धार होता है। हम एक कांटे लेकर के पैर में धंसे हुए या कहीं भी धंसे हुए कांटे को हम जैसे निकाल लेते हैं, कांटे से ही कांटा निकलती है। बस उसी प्रकार से हमारी मातृभाषा क्या है? क से लेकर के ज्ञान तक, अ से लेकर के अ तक, ये स्वर ध्वनि में, और क से लेकर के ज्ञान तक व्यंजन ध्वनि में। इन ध्वनियों की समष्टि मातृभाषा। तो जब ये ध्वनि है तो ध्वनि, मातृध्वनि को ध्वनि से काटे। वो कौन सा ध्वनि है? वो है ओम। योगेश्वर अखंड असीम अनंत ध्यानेश्वर का मंत्र ओम, उनका नाम ओम। अब इसी ओम मंत्र से हम अखंड ध्यानेश्वर के पेट में जो है उनके उस शक्ति को हमें स्मरण करना है। जब हम इस ध्वनि को भीतर भीतर करते हैं तो हमारी मातृभाषा के स्थान पर ये ओम मंत्र स्थान ले लेता है। तो मातृभाषा को अवलंबन करके जो वितर्कणाएं होती थी, वो वितर्कणाएं अभिभूत होकर मंत्र ही प्रादुर्भूत, और उस मंत्र को हम जितना जानते हैं उतना ही हमारा जानना आत्मा निर्मल होती रहती है। और उस निर्मल हृदय आकाश में, आत्मा आकाश में ईश्वर सदा ही समाहित शांत भाव में अधिराजमान है। बस इसी को स्मरण करना है। तो जब इतना ही करना है तो बस मंत्र को भीतर भीतर करते रहे। 10-10 गिलच्छी ओम 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 ओम,
ऐसे 10-10 की लच्छी को बराबर करते रहें और इसको सुनते भी रहें। ये आत्मा जान रही है, आत्मा सुन रही है। सुने बिन कान का, बिना कान का आत्मा है। आत्मा में कोई काम नहीं, आत्मा में चेतना है, चैतन्य है आत्मा। तो भीतर भीतर ओम 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 ओम। जब हम इसको सुन रहे हैं अर्थात जान रहे हैं, तो हमें ये अनुभव करना चाहिए कि ये जो हम मंत्र को जान रहे हैं, मंत्र योगेश्वर का नाम है। योगेश्वर सर्वदा ही ध्यान में समाहित है, उनका अखंड ध्यान सदा ही शांत है। उस अखंड ध्यानी का नाम ओम है, तो ओम कहते ही उस अखंड ध्यानी का ध्यान का स्मरण होना चाहिए। तो कहाँ है वो अखंड ध्यान का स्मरण? हमें कहाँ करना है? आत्मा से करना है। आत्मा क्या है? जो मंत्र को जान रहा है या भीतर ही भीतर मंत्र होते हुए को जो सुन रहा है, आत्मा की कान से सुना जा रहा है, आत्मा की आंख से देखा जा रहा है, आत्मा की जुबान से ही मंत्र किया जा रहा है। तो जो मंत्र हो रहा है भीतर, उसको जो जान रहा है, वो जानना, ये अनुभव करे कि हमारे ही जानने के भीतर अखंड ध्यानेश्वर यानी योगेश्वर सदा समाहित शांत स्थिर है। बस इतना आत्मा में परमात्मा को स्मरण आत्मा कर दिया है। जितना ओम मंत्र को जान रहे हैं, ओम 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 ओम, इसको जितना हम सुन रहे हैं, इस सुनने वाली शक्ति जानने की शक्ति है। अब इस जानने की शक्ति के भीतर ही जानना खुद स्वयं स्मरण कर रहा है ईश्वर का, कि हमारे इसी जानने के भीतर ईश्वर का अखंड जानना मिक्स है। हमारा जानना और ईश्वर का जानना एकाकार है। ईश्वर का जानना अखंड है, इसलिए उनका नाम ध्यानेश्वर अर्थात योगेश्वर। हमारे आदर्श अखंड ध्यान हुआ। जब हम उन्हीं के पेट में हैं और उन्हीं का नाम ले रहे हैं, तो उनका नाम लेकर तो उनको स्मरण करना चाहिए कि नहीं? जैसे चम्मच नाम लिए तो चम्मच का रूप आया कि नहीं? गिलास नाम लिए, गिलास का रूप आया कि नहीं? उसी प्रकार से ईश्वर ध्यानेश्वर, उनका अखंड ध्यान ही उनका स्वरूप है। महाध्यान महादेवाय ते नमः। ऋषियों ने उनको महाध्यान का, अखंड ध्यान का, तुम्हारा स्वरूप अखंड ध्यान है। तुम देवताओं में अखंड ध्यान होने के कारण तुम महादेव, सारे देवताओं में श्रेष्ठ देव, महादेव, साधारण देव नहीं। और लोगों का ध्यान खंड खंड है, लेकिन तुम्हारा ध्यान अखंड है। महाध्यानम महादेवाय ते नमः। इस तरह से ऋषियों ने उनको नमन किया है। तो जो भीतर हमारा ध्यान चल रहा है, जो मंत्र को जान रहा है, मंत्र पर जो ध्यान टिकाया हुआ है, मंत्र और मंत्र को जान रहा है, तो जो जान रहा है, इस जानने की शक्ति के भीतर ही ध्यानेश्वर, अखंड ध्यानेश्वर का जो ध्यान है वो सदा समाहित शांत है। ये हमारा मंत्र का जो दृष्टा है, ये आत्मदृष्टा के भीतर ही परमात्मा अखंड ध्यान में समाहित शांत है। ये हमारा आत्मा ही स्मरण कर रहा है। वो आत्मा कौन है? जो मंत्र को जान रहा है। मंत्र भीतर भीतर हो रहा है, ओम 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 ओम, इसको जो जान रहा है, ओम 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 ओम, जो जान रहा है, ओम ओम। इस 10 के लच्छी के इस मंत्र ध्वनि को जो अनुच्चारित रूप से भीतर हम कर रहे हैं, इसको जो शक्ति जान रहा है वही आत्मा है। अब इसी आत्मा के अंदर ही अखंड ध्यानेश्वर सदा है। बस इतना ही आत्मा को स्मरण करना है कि हमारे आत्मा के भीतर ही परमात्मा अखंड ध्यान में समाहित शांत है। उस प्रशांत भाव को, उस अखंड ध्यान के
प्रशांत भाव को, समाहित भाव को हमारी आत्मा ही स्मरण करेगा। जो मंत्र को जान रहा है, मंत्र अखंड ध्यानेश्वर का नाम है, उसका नाम लेकर के अपने ही आत्मा में, यानी मंत्र के जो ज्ञाता है उस विज्ञाता के भीतर, वो विज्ञाता ही आत्मा है जो मंत्र को जान रहा है। वो जानना, वो आत्मा अपने भीतर ही ये स्मरण कर रहा है। मंत्र और मंत्र का तज्जपस तदर्थ भावनम, अपने आत्मा में अखंड ध्यान का स्मरण कर रहा है। हमारी आत्मा खुद स्वयं जो मंत्र को जान रहा है, और ये मंत्र को जानकर उसका जानना खुला, उसका जानने की आंख खुली, उसकी प्रज्ञा चक्षु ध्यान की आंख खुल गया। अब वो अपने ही अंदर परमात्मा को, नाम का जो अर्थ है, महामंत्र का जो अर्थ है, वो अखंड ध्यानेश्वर का वाचक नाम ओम है। अब उस ओम को कहकर अपने ही आत्मा के भीतर अखंड ध्यान का, अखंड ध्यानेश्वर का स्मरण कर रहा है। और ऐसा ही जप करना, ऐसे ही पूजा करना श्रेष्ठ पूजा है। तो भीतर भीतर करते रहे ओम 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 ओम, ऐसे धारणा कर लें कि जो ओम को सुन रहा है, ओम को जान रहा है, उसी जानने के अंदर परमात्मा है, बस है। जैसे मनी बैग में कुछ पैसे रख लेते हैं और गिनते नहीं है बार बार, उसी प्रकार से कि है हमारे पास धन है, पॉकेट में पैसे हैं, या बैंक में रुपए हैं हमारे, बस उसी प्रकार से जो मंत्र को जान रहा है, जानने के भीतर ईश्वर है, शांत है, समाहित है। ईश्वर को देखना नहीं है, ईश्वर का देखना और हमारा देखना ओतप्रोत, हमारा जानना ही ईश्वर का जानना है, ईश्वर का जानना ही हमारा जानना है। तो दोनों तरह से हमारा जानने के भीतर ही ईश्वर का जानना मिक्स है। तो जितना हम मंत्र को जान रहे हैं, उतना ही हम परमात्मा होते चले जा रहे हैं। हमारे भीतर परमात्मा आ रहे हैं। भीतर विहीन जानने की आकाश में, ज्ञानात्मा के ज्ञानमय बोध आकाश में ईश्वर सदा ध्यानस्थ है। हमारे ध्यान में स्थित है ईश्वर, हमारे आत्मा में स्थित है, आत्मस्थ है। वो कहीं बाह्यस्थ नहीं है, वो कहीं जगत में नहीं है, वो हमारे आत्मा में। बस मंत्र को जानते रहे, केवल मंत्र को पकड़े रहे। ओम 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 ओम। इसको जितना हम जान रहे हैं और हमारा जानना आश्वस्त हो रहा है कि हमारे जानने के भीतर ही तो ईश्वर है, हम तो ईश्वर को पाए हुए हैं, आश्वस्त हो रहा। जितना नाम ले रहा है और उस नामी जो हमारे आत्मा के अंदर है, जैसे गिलास नाम लिए तो गिलास का रूप आया, ऐसे ओम नाम लिए तो ओम अखंड ध्यानेश्वर हमारे ही जानने के अंदर है। जो मंत्र को जान रहा है, मंत्र को जानते हुए मंत्रार्थ अपने ही जानने के अंदर अनुभव कर रहा है। मंत्र का जो अर्थ है, मंत्र ईश्वर का नाम है, ईश्वर सदा ध्यानेश्वर है। तो ध्यान उनका जानना है, जानने की अखंडता ही ध्यानेश्वर हुए। तो हमारा जो ओम मंत्र को जो हमारा शक्ति जान रहा है, इसी जानने के अंदर उनका जानना, उनके जानने के अंदर हमारा जानना सजातीय होकर, एक स्वरूप होकर ओतप्रोत। अब हमारे आत्मा को एक्स्ट्रा अलग से स्पेशल रूप में नहीं स्मरण करना पड़ रहा है। वो ये जानता है हमारी आत्मा कि हमारे भीतर है, हमारी तरह हमारे भीतर अखंड रूप में है। हम खंड खंड जान रहे हैं और उनका जानना अखंड है। हमारा टूटा फूटा जानना है,
उनका जानना अटूट अखंड है। हमारा अशांत जानना है, हम अतीत को जान रहे हैं, भविष्य को जान रहे हैं, हम गृह कार्य नाना जंजाल को जान रहे हैं। वो उनका जानना नाना को नहीं जानता है, नाना तो नहीं है उनके जानने में, विभिन्न विभिन्न को नहीं जान रहे हैं, वो केवल जानने में ही समाहित है। तो इस तरह से ओम 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 इस मंत्र को जब हम जान रहे हैं तो हमारा जानना ये स्मरण कर रहा है कि हमारे भीतर ईश्वर है। जिनका नाम ले रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं, वो ईश्वर कहाँ है? हमारे जानने के भीतर है। ओम 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 ओम। मंत्र को हमने जाना और ये जान रहे हैं कि हमारे जानने के अंदर ही वो है। कैसे हैं? हमारे जानने की तरह। इस तरह से हम मंत्र को जितना जाने जा रहे हैं उतना ही हमारे जानना अखंड हो रहा है। हमारे अखंड जानने के भीतर ईश्वर का अखंड जानना एकाकार हो जाए। जब हमारा जानना भी अखंड हो जाएगा तब हम ईश्वर को पाएंगे। और जब तक हमारे जानना अखंड नहीं हो रहा है तब तक हम ईश्वर को आह्वान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उनको नाम ले ले करके पुकार रहे हैं कि आप आओ, हमारे ही निर्मल जानने की आकाश में अखंड रूप में व्याप्त हो। इस अखंडता को जानते जानते हमारा भी जानना इतना तुम्हारे अखंड जानने में समाहित हो जाए कि फिर उससे निकले ना। यदि नहीं निकलेगा उनके अखंड जानने से तो हमारा जानना भी अखंड हो गया। तो कब ऐसा दिन आएगा? तो ये जो जानना है ना, ये जानना अविद्या विहीन तत्व है। अभी हमने स्तुति किया ऋषियों की स्तुति को। ऋषियों ने जिस ईश्वर प्रणिधान स्तोत्र का निर्माण किया है, रचना किया है, उसी को हम लोगों ने दोहराया है, अविद्या विहीना है। ये जो हम ओम को जान रहे हैं, हे ओम, ओम नमो, हम तुम्हें नमन कर रहे हैं। हमारा मन तुम्हारे में न हो जाए, न मन, हमारा मन की जो जान शक्ति है वो तुम्हारे अखंड जानने में डूब जाए। तो ओम नमो अविद्या विहीना। एवं तुम अविद्या विहीन हो। ओम मतलब ईश्वर, योगेश्वर। तो आत्मा के भीतर आत्मा ये कह रही है कि हे ओम, तुम हमारे ही जानने के भीतर, तुम्हारा अखंड जानना अविद्या विहीन है, तुम्हारा अखंड जानना अस्मिता रहित है, तुम्हारी अखंड जानने के भीतर ही भय शून्य, निर्भय, राग द्वेष से रहित है। तो जितना हम ओंकार को जान रहे हैं उतना ही हम अविद्या आदि से रहित ईश्वर को हम अपने भीतर ही जान रहे हैं। वो समाहित शांत है। हम ओंकार को जानते हुए हमारा जानना समाहित शांत ईश्वर को जान रहा है। वो निरक्ष है, निराकांक्ष है, उनके भीतर कोई इच्छा नहीं, इच्छा शून्य है। हमारा भी जानना इच्छा शून्य होता चला जा रहा है उन्हीं की तरह। उनके ही जानने के कारण हमारी आत्मा जी रही है, हमारे आत्मा के कारण हमारा पूरा शरीर जी रहा है। समस्त बाह्य आत्मा, तुम मेरे बाह्य शरीर में सम्यक रूप से स्थित हो। और ये स्थिति तब है जब तुम हमारे अंतरात्मा में स्थित हो। तुम अंतरात्मा में स्थित है, तो मेरे अंतरात्मा में भी विराजमान हो। अखंड ध्यान से अविद्या आदि रहित, त्रिगुण रहित, निष्ठांत और निराश से, आशीष शून्य, निराकांक्ष रूप से तुम सदा हमारे ही आत्मा में विराजमान हो। इसलिए तुमने हमारा सब कुछ है। तो इमे सर्वम ओम ओम, तो मेरे अंतरात्मा में हो। हमारे जो ओंकार को है ओम, जब तुमको जान रहे हैं, ओम या ईश्वर एक ही बात है। ओम गाने से जो होगा, ईश्वर योगेश्वर गाने से भी वही होगा। तो हम कह रहे हैं कि त्वयि सर्वम ओम 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 ओम,
तुम तीनों काल में हमारे आत्मा में हो एवं, और हमारी आत्मा और सब कुछ तुम्हारे में है। स्मारय ओम ओम ओम, तीनों काल में तुम्हारी स्मृति ओम ओम ओम, तीनों काल का प्रतीक है, तीनों देश का प्रतीक है। स्वर्ग मध्य पाताल, भूत भविष्य वर्तमान, ये ओम 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 तीनों काल का प्रतीक। तीनों काल में तुम्हारा स्मरण भ्रष्ट न हो, तुम मेरे अंतरात्मा में हो, तुम मेरे जानने में हो, ये स्मृति तुम्हारा नाम ले करके तुम्हारा स्मरण हम अपने आत्मा में करते रहे। चित्तम सामय सामयो एवं, हे योगेश्वर समाहित शांत ध्यानेश्वर, हमारा चित्त भी तुम्हारी तरह शांत हो जाए, शांत हो जाए। एवं हे योगेश्वर, हे ध्यानेश्वर, स्मरण सोहम। अब हम देख रहे हैं कि ओंकार को जानते जानते हमारा जानना अखंड हो गया। हमारे जानने के भीतर ईश्वर सर्वदा ही ध्यानेश्वर का ध्यान अखंड हो गया, ओतप्रोत हो गया। अब हमारा चित्त स्मरण सोहम, हम स्मरण कर रहे हैं कि हमारे अखंड जानने में तुम्हारा अखंड जानना हो करके तटस्थम तुम में स्थित होकर, केवलम केवल होकर, शुद्धम समस्त से समस्त अशुद्धियां खत्म होकर, शांतम चिन्मयम रूप में मैं ही मुझे स्मरण कर रहा हूं। बस इस स्तुति का अर्थ है। इस तरह से स्तुति हम किए चले जा रहे हैं। ओम को जितना हम जानेंगे और नहीं जानना, अपने ही जानने के भीतर अखंड जानने की, अखंड जानना रूप ध्यानेश्वर का स्मरण करता चला जा रहा है और हमारी आत्मा ईश्वर बनता चला जा रहा है। अनागत ईश्वरता हमारी आत्मा में है, वो आत्मा ईश्वर बनता चला जा रहा है, ध्यानेश्वर बनता चला जा रहा है, योगेश्वर बनता चला जा रहा है। इसलिए ओम मंत्र को छोड़ना नहीं है। ओम या हमारे आत्मा में जो ध्यानेश्वर योगेश्वर हैं वो एक ही बात है। जैसे चम्मच कहते ही हमारे आत्मा में चम्मच का स्वरूप आता है, उसी तरह से ओम कहते ही हमारे आत्मा में ध्यानेश्वर का सत्ता समाहित शांत आकांक्षा विहीन निराकांक्ष रूप में हमारे ही आत्मा के भीतर, हमारे ही जानने के भीतर जो ओम को जान रहा है उसके भीतर विराजमान। इस तरह से भीतर ही भीतर ओंकार को जानते हुए बस आश्वस्त रहे कि हमारा जानना ही ईश्वर है, हमारे जानने में ही ईश्वर का जानना, ईश्वर के जानने में ही हमारा जानना, हमारा ही जानना ईश्वर है। बस ओम 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 हम जाने जा रहे हैं। ओम 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 ओम, तो हम ईश्वर हैं। हमारा जानना जब ईश्वर है तो हमारी आत्मा ईश्वर हो गया। स्मरण सोहम, मैं वही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ओम 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 ओम। इतना देर जो मंत्र को हमने जप किया, ये तो हम सुना रहे हैं बाहर। आपको बाहर नहीं करना है, आपको अपने आत्मा की जुबान से करना है। आत्मा की जुबान से करेंगे तो आत्मा में ही हो रहा है, और उसी आत्मा में अखंड ध्यानेश्वर के ध्यान से आप ईश्वर हो गए हो। अहम ब्रह्मास्मि स्मराणि सोऽहम्। अब तक जिसको तुम कर रहे थे, अब स्मराणि सोऽहम्, अपनी ही आत्मा में उनकी आत्मा समाहित होकर हमारी आत्मा अनुभव कर रही है कि मैं ही वो सो जिसको स्मरण कर रहा हूँ, सो और कोई नहीं है, मैं ही, मेरी आत्मा जो ओंकार को जान रहा है वो जानना ही
मैं हूं, वो जानना ही ईश्वर है। इस तरह से अपने आत्मा में ईश्वरता का स्मरण बना रहे, तो क्या होगा? एक दिन हमारा जानना स्वयं अहम ब्रह्मास्मि तो स्मराणि सोहम भावेन पूजय, सो मैं ही हूँ, इस तरह का पूजा में लीन हो जाएगा। तो बस जब तक वो स्थिति ना आवे तब तक ओंकार को छोड़ना नहीं है। ओम 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 ओम, इस तरह से ओम मंत्र को बड़े श्रद्धा के साथ कंसंट्रेट होकर, एकाग्र होकर केवल मंत्र को छोड़ेंगे नहीं, केवल जानते रहेंगे। जितना जान रहे हैं उतना ही हम ईश्वर होते जा रहे हैं। ओम 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 ओम, ये 10 की लच्छी बराबर समय हमने 10 की लच्छी को जाना, उतना समय बराबर हमारा जानना स्थिर रहा। तो ये स्थिरता जानने की ईश्वरत्व है। ओम 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 ओम, हमारी आत्मा कर क्या रही है? ईश्वर के अखंड जानने को स्मरण कर रही है। इस अखंड ईश्वर के जानने का स्मरण करने का मतलब, ओंकार को जब हम जान रहे हैं तो ओंकार के भीतर हम उस अखंड जानने का स्मरण कर रहे हैं। ओम 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 ओम, तब हमारा जानना अखंड होता चला जा रहा है, तब हमारा जानना ईश्वर जैसा होता जा रहा है। ओम 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 ओम, इस तरह से जितना हम ओंकार को जान रहे हैं उतना ही हमारे जानना ईश्वर की तरह, अखंड ध्यानेश्वर की तरह होता चला जा रहा है। अगर ये ओंकार के ध्वनि को हम अखंड रूप से रातों दिन जानते रहें तो ये जानना हमारा अखंड हो जाएगा। एक दिन श्वास कट होगी, सुनिश्चित एक निर्धारित हम लोगों की सभी की परमायु है। उस परमायु तक जब हमारी परमायु शेष हो जाएगी तो हमारी आखिरी श्वास एक भीतर जाएगी, तब भी हमारा जानना बना रहेगा, ओंकार को जानना बना रहेगा। और एक श्वास सदा काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए श्वास बाहर निकल गई, तब भी हमारा ओंकार को जानना बना ही रहेगा। ओंकार को जानना शरीर नहीं जान रही है कि शरीर के साथ ओंकार को जानना मिट जाए, ये आत्मा जान रही है। तो आत्मा के भीतर परमात्मा है, ओम परमात्मा का नाम है, और ओंकार को जो जान रहा है वही परमात्मा है, उसी में परमात्मा है, वही परमात्मा है। इस तरह से ये शरीर नश्वर है, ये तो यहीं छूट जाएगी, लेकिन परमात्मा शाश्वत है, हमारी आत्मा अजन्मा है और इस आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है। इसलिए किसी अजन्मा जन्म मृत्यु से रहित आत्मा के अंदर, शाश्वत आत्मा के अंदर ही शाश्वत परमात्मा विराजमान है, वो बना रहता है, वो मरण धर्मा नहीं है, वो परिणामशील नहीं है। इस शरीर का भी परिणाम होगा, हर क्षण मर ही रहा है, और मृत्यु को भी परिणाम का विशेष रूप से परिणाम होगा। बस तो उस समय को लक्ष्य रखते हुए इस समय वर्तमान में हम अभ्यास कर रहे हैं कि ये अभ्यास इतनी पटता आ जाए कि रातों दिन हमारे भीतर ओंकार का ध्यान, ओंकार को जानना अखंड बन जाए। ओंकार को इसलिए जान रहे हैं कि ओंकारेश्वर या ध्यानेश्वर या योगेश्वर एक ही बात है। तो ध्यान में जो ईश्वर सदा अखंड महाध्यान में है, उस महाध्यान का हम ओंकार को जानना हमारा अखंड जानने का स्मरण कर रहा है। तो इसे ही अखंड जानना होता चला जा रहा है। इसलिए हम ओंकार को अनंत काल के लिए जानते रहेंगे। जब हमारा जानना ओंकार में डूबेगा, ओंकार को जानते जानते अखंड हो जाएगा, तब एकमात्र जानने की स्मृति, आत्म स्मृति
बनी रहेगी और सब स्मृतियां विस्मृत हो जाएंगे। तो किसी की स्मृति आना ही दुख है, बाह्य स्मृति दुखद है। अपने पोते का स्मृति, नाती का स्मृति, अपने पत्नी की स्मृति, पुत्र पतोहू की स्मृति, धन, जगह, जमीन, ये सब स्मृतियां दुखद है। मरते समय यदि इनकी स्मृति आई तो दुख देगी। तो वो दुख न मिले, इस उद्देश्य से हम सारी स्मृति शक्ति को अपने ही जानन आत्मधारा में प्रवाहित कर रहे हैं कि ये अखंड हो जाए। उस समय केवल हमारे आत्मा के जानने की अनंत धारा में ही प्रवाहित डूब जाए और सब की याद खो जाए, तो हमें कोई दुख नहीं होगा। हम सर्व दुखों से, तीनों दुखों से शांति, शाश्वत शांति, शाश्वत शांति को प्राप्त करेंगे। इसी उद्देश्य से शांति पाठ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम तत्सत्। ओम Amen.